दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हम एक फैक्ट के साथ करते हैं। देखिए, जो इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी पे डिपेंड करते हैं वो मार्केट गिरने पर सबसे पहले गलती करते हैं। और जो इन्वेस्टर डेट प्लस हाइब्रिड को यूज करते हैं वो गिरावट में भी शांत रहते हैं और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। तो आज के एपिसोड में आप सीखने वाले हैं कि डेट फंड पोर्टफोलियो में क्यों जरूरी है, और सेकंड, हाइब्रिड फंड का रियल काम क्या होता है, और कौन से ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डेट को इग्नोर करके अपना ही नुकसान करवा लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। लेट्स स्टार्ट एपिसोड 13। आप डेट फंड को इस तरह से समझ सकते हो, यानी कि आप अपने पैसे को गवर्नमेंट, बैंक्स या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन के रूप में प्रोवाइड करवा रहे हो, और वो इसके बदले में आपको क्या दे रही है, एक इंटरेस्ट पे कर रही है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि रिस्क बहुत ही ज्यादा कम होता है, और साथ ही साथ रिटर्न्स जो रहते हैं वो एक तरह के फिक्स टाइप के होते हैं, और पैसा रिलेटिवली इक्विटी मार्केट के बहुत ज्यादा सेफ होता है। मेनली जो डेट फंड का फंक्शन होता है एक पोर्टफोलियो के अंदर, वो होता है शॉक ऑब्जर्वर। यानी कि जब भी मार्केट क्रैश करता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देने का जो काम करते हैं वो करते हैं डेट फंड्स। डेट फंड पोर्टफोलियो में आखिर क्यों जरूरी है? देखिए, इसके मेन तीन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना। आपका पोर्टफोलियो जब भी देखिए मार्केट के अंदर क्रैश आता है तो उसको स्मूथ रखने का काम जो करता है वो करता है एक डेट फंड। सेकंड, लिक्विडिटी। एक इमरजेंसी के अंदर आपको पैसे की जरूरत पड़ना। मान लीजिए आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, उसके अंदर से आपको 2 लाख की कोई इमरजेंसी हो गई, आपको 2 लाख रुपए निकालने हैं। तो उस टाइम अगर मार्केट डाउन चल रहा है तो आप क्या करोगे? आप निकाल ही नहीं पाओगे। आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कब मार्केट ऊपर आएगा तो मैं उस 2 लाख को यूज कर पाऊं, या फिर उसको आप लॉस में निकालोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर वो पैसा आपका डेट फंड में है तो आप उसको एज ए इमरजेंसी फंड कभी भी निकाल सकते हो। तो उसका आपके पोर्टफोलियो पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। और तीसरा जो मेन फंक्शन है इसका वो है रीबैलेंसिंग। मार्केट क्रैश आने में इक्विटी ऐड करने का एक तरह का फ्यूल। इजी भाषा में समझते हैं। होता क्या है, जब भी देखिए शेयर बाजार के अंदर क्रैश आता है 30-35%, तो मार्केट पूरा हिल जाता है, लेकिन उस टाइम डेट फंड बिल्कुल उसी तरह से ही सेम प्रोसेस के अंदर अपना काम कर रहा होता है। तो आप अपना पैसा डेट फंड से निकाल के उस टाइम इक्विटी में डालते हो, ताकि आपको जो यूनिट्स है पहले से काफी सस्ते मिल रहे होते हैं। तो जब वो ग्रो करेगी शेयर मार्केट, जब इक्विटी मार्केट ग्रो करने लगेगी, तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा फंक्शन है डेट फंड का, जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों अभी हम बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स की, यानी कि इक्विटी प्लस डेट का एक रेडीमेड पोर्टफोलियो। देखिए, ये किन के लिए बेस्ट है? ये उनके लिए बढ़िया ऑप्शन है जो बिगिनर है, जो ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते, और जो सिंपल इन्वेस्टिंग चाहते हैं। और स्पेशली वो लोग जो शेयर मार्केट के साथ साथ डेट का भी पोर्शन चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। हाइब्रिड फंड का काम क्या होता है? जब तो मार्केट ऊपर जाएगी तो इक्विटी से कमाई करेंगे, और जब मार्केट नीचे जाएगी तो डेट अपने आप संभाल लेगा। तो ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है। इसीलिए हाइब्रिड फंड को अक्सर कहा जाता है कि ये एक ऑटो पायलट इन्वेस्टिंग व्हीकल है। डेट और हाइब्रिड फंड किसको लेने चाहिए? सबसे पहले डेट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, अगर आपका कोई नियर टर्म गोल है, अगर 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, या फिर आप वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते, तो डेट फंड आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। सेकंड, हाइब्रिड फंड। देखिए, आपके पोर्टफोलियो के अंदर हाइब्रिड फंड होना ही चाहिए अगर आप एक बिगिनर हो तो। अगर आप पोर्टफोलियो को समझना चाहते हो, पोर्टफोलियो को सिंपल रखना चाहते हो, तो हाइब्रिड फंड बड़े जरूरी हैं। तीसरा, अगर इक्विटी से आपको डर लगता है तो हाइब्रिड फंड आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी की बात करें, अगर आपका जो टाइम होरिजन है वो 10 साल से ज्यादा के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर आपका माइंडसेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है कि मार्केट जितना मर्जी गिरे, जितना मर्जी ऊपर जाए, आप रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हो, पूरा आपका माइंडसेट फिक्स है, तो आपके लिए फिर इक्विटी सिर्फ बढ़िया है। और पोर्टफोलियो ऑलरेडी अगर डाइवर्सिफाइड है तो भी आपके लिए इक्विटी बढ़िया ऑप्शन है। इम्पोर्ट अब एक सच सुन लीजिए, थोड़ा कड़वा जरूर है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट में हो तो देखिए, मार्केट ऊपर जाएगा तो सब हीरो बन जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मार्केट नीचे जाता है या फिर 2-3 साल रेंज बाउंड हो जाता है, तो बड़े बड़े एनालिस्ट भी
फेल हो जाते हैं, सब पैनिक करने लगते हैं। चाहे 2008 हो, 2020 या फिर 2022, सबका सब एक ही हाल है। जो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी पे डिपेंड थे, या तो उन्होंने एसआईपी बंद कर दी या लॉस में उन्होंने एग्जिट ले लिया। देखिए, इस गलत डिसीजन से तो अच्छा है आप डेट प्लस इक्विटी का कॉम्बिनेशन बना के चलें, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लंबे समय तक चले, आप शांत रहे, एसआईपी कंटिन्यू रहे और अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाए। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि इक्विटी के अंदर रिटर्न तो है, लेकिन जो सर्वाइवल है ना, वो डेट ही आपको प्रोवाइड करता है। अभी कुछ कॉमन मिथ्स की बात करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि डेट फंड बेकार होते हैं, या फिर इनसे एफडी बेटर है, या हाइब्रिड फंड जो है वो रिटर्न्स कम देते हैं। देखिए, पहले आप सच को समझ लीजिए, आपको इनका ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। रिटर्न की बात तो बाद में है। एक्चुअली होता क्या, डेट हमें प्रोटेक्शन के लिए यूज करना चाहिए, हाइब्रिड जो है वो बैलेंस के लिए यूज होता है, और इक्विटी ग्रोथ के लिए यूज होता है। हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते, तीनों का रोल अलग अलग है, या कोई कंपैरिजन नहीं है। लोग अक्सर इनको कंपेयर करने लगते हैं। हमें तीनों का जो है कॉम्बिनेशन चाहिए। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग एक अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या चाहिए। बस इतनी सी कहानी है इनकी। फिर आप ये तीनों का जब रोल समझ आएगा आपको पोर्टफोलियो के अंदर, तो आप तीनों की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाना मतलब सिर्फ रिटर्न चेज नहीं करना होता, हमें सेफ्टी भी चाहिए हमें पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। तो आप ये गोल्डन रूल याद रख लीजिए पोर्टफोलियो के लिए, या फिर अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आप एक यंग इन्वेस्टर है तो अपना ज्यादा जो एक्सपोजर है वो आप इक्विटी में रखिए, और जैसे जैसे आप बड़े होगे, ठीक है, आपकी एज बढ़ेगी, तो आप अपना पैसा साथ ही साथ डेट में शिफ्ट करते जाइए, डेट भी बढ़ाते जाइए, ठीक है। और जैसे ही आप गोल के आसपास आ जाए, मान लीजिए किसी ने एसआईपी स्टार्ट की और 15 साल के अंदर उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो अभी उसको 13 साल हो गए और वो 80-90 लाख के आसपास है, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए कि अपना पैसा या तो डेट में ट्रांसफर करे, और या फिर हाइब्रिड का एक्सपोजर साथ में रखे, इक्विटी से निकलना स्टार्ट कर दे, अगर उसको 15 साल बाद ट्रूली 1 करोड़ चाहिए ही चाहिए तो, ठीक है। उस टाइम आपको इक्विटी में नहीं बने रहना। तो डेट और हाइब्रिड के बहुत अच्छे एडवांटेजेस भी हैं, जो आपको समझने चाहिए। अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया तो इन्वेस्टिंग के अंदर आप 80-90% तो गेम वैसे ही विन कर जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी आज तक सोचते थे कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाता है, तो उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। आपको डेट और हाइब्रिड के एडवांटेजेस के बारे में अच्छे से पता चला होगा, ठीक है। तो अब जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिसका नाम है टैक्सेशन। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर डेट और हाइब्रिड फंड है या फिर नहीं। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।